नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त तरीके से जुटे होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड्स वाला पे। बच्चा आज का जो क्लास होने वाला एकदम जबरदस्त होने वाला, शानदार होने वाला, एकदम जानदार होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स सिविक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस, या आप बोल सकते हैं हिंदी में राजनीति शास्त्र। ठीक है, उसी का आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा अध्याय। मेरे बच्चे इससे पहले 3 अध्याय कंप्लीट हो गया। कहेंगे जी सर, और कुछ कुछ बच्चा कहेंगे नहीं सर हमने नहीं देखा। तो जाइए ना, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिए। ये चौथा अध्याय है, तो इससे पहले 3 अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से कंप्लीट है। ओके, तो हम लोग चौथे अध्याय में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं बच्चा पार्टी, ये बताओ। चौथे अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र की उपलब्धियां। भैया सिविक्स में सिर्फ लोकतंत्र 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 भरे पड़े हैं। ठीक है, कल हमने देखा जनसंघर्ष के बारे में, इससे पहले वाला अध्याय में। ठीक है, जनसंघर्ष के बारे में। अब यहाँ पे है कि लोकतंत्र जो है, हालांकि आप लोग को पता है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, है कि नहीं जी पता? बिल्कुल पता होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या क्या उपलब्ध है जो गैर लोकतंत्र में उपलब्ध नहीं है। अब कहे एगो बात, अपना लोग स्वतंत्र घूमते हैं, अगर कुछ हो भी जाता है, मान लिया जाए रोड नहीं है हमारे घर के आगे, तो सरकार को कहेंगे सरकार जी हम आपको वोट दिए हैं फ्री में, हमको रोड दीजिए, मांग लेते हैं। और सरकार का कर्तव्य बनता है लोकतांत्रिक सरकार की जनता के लिए जन कल्याणकारी काम करे, है कि नहीं? तो लोकतंत्र में क्या क्या उपलब्ध है जो और शासन व्यवस्था में नहीं है, इस अध्याय में यही सब हम लोग जानेंगे। बहुत छोटा सा अध्याय, एकदम सटीक तरीका से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ओके। आज सबसे पहली बात तो मैंने आप लोग को बताया था, सॉरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या है नहीं है, बाकी गैर लोकतांत्रिक में क्या है नहीं है, इसी में हम लोग जानेंगे। लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र शासन सभी शासन से बेहतर कैसे है, ये भी हम लोग समझेंगे। भारत जो है लोकतंत्र में कितना सफल है, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने आप लोग को बताया कि भारत जो है, मैंने बताया कि भारत जो है सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है? भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्या है? लोकतांत्रिक देश है, ये बात मैंने बताया। दूसरी बात आप लोग ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र शासन जो है, लोकतंत्र लोकतंत्र शासन शासन व्यवस्था सबसे सबसे बेहतर, क्या है? सबसे बेहतर है। सॉरी, एक कॉल आ गया है। ठीक है, हेलो चेक, हेलो। चलो भाई, मूड खराब आ जाता, हो जाता है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो लय छूट जाता है। तो बच्चा हमने देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है सबसे बेहतर है, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वो अपना भारत है। क्या है? भारत है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। हालांकि मैंने इससे पहले जो इतिहास में पढ़ा था, इतिहास में क्या पढ़ा था बच्चा पार्टी, तो कहेंगे सर आपने पढ़ाया था उसमें राजतंत्र। क्या पढ़ाया था? राजतंत्र। तानाशाही, क्या पढ़ाया था? तानाशाही शासन व्यवस्था। लेकिन सबसे अच्छा शासन व्यवस्था जो है क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्यों है सर? आपका सवाल उठता है ना सर, क्यों है? क्यों है तो समझो, लोकतंत्र जो शब्द है, लोकतंत्र जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? लोक का मतलब हो गया है जनता। क्या हो जाता है बच्चा? जनता। और तंत्र का मतलब हो जाता है शासन। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा जो है शासन किया जाता है। हालांकि उम्मीदवार हम लोग चुनते हैं, सभी जनता मिल के क्या करते हैं, एगो आदमी को चुन लेते हैं। जैसे कि मुखिया जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मुखिया हो गया। अब मुखिया उम्मीदवार जो है बहुत लोग खड़ा होगा, मान लो ए भी होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा।
ठीक है, हम लोग के यहाँ वोट मांगने आएगा तो हम एक को कहेंगे नहीं देंगे तुमको वोट, सबको कहेंगे जी आपसे वरिष्ठ और अच्छा नेता कोई भी है ही नहीं, सबको कहेंगे हम लोग वोट देंगे। ठीक है, लेकिन 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 बाद में पता चलता है कि सबसे अधिक वोट किसको मिला, क्योंकि लोग जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसी को सबसे अधिक वोट मिलेगा, और वही जो है इन सभी में से कोई एक व्यक्ति ही क्या बनेगा, मुखिया बनेगा। क्या बनेगा, मुखिया बनेगा। क्या बनेगा, मुखिया बनेगा, है कि नहीं। यहां पे क्या होता है, हम चुनते हैं, क्या करते हैं, हम चुनते हैं। दूसरी बात की, चाहे हमारे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, या सीएम काहे ना हो, मुख्यमंत्री जी काहे ना हो, ये सभी जो है, ये सभी जो है किसके लिए काम करेंगे, ये सभी जो है किसके लिए काम करते हैं, जनता के लिए ही कार्य करता है। इस किसके लिए काम करेगा, जनता के लिए। काहे कि इसको बनाने वाले हम ही हैं, सीएम रहे, पीएम रहे, ठीक है, मुखिया रहे, सरपंच रहे, जिला परिषद रहे, इस सब को बनाने वाला कौन है, यही है। ठीक है, यही है, और ये कार्य किसके लिए करेगा, ये कार्य किसके लिए करेगा, हम ही लोग के लिए करेगा, है कि नहीं। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इस तरह चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजतंत्र का, अगर मैं बात करूं राजतंत्र का, अगर हम लोग बात करते हैं राजतंत्र का, अब आपको थोड़ा सा हम इतिहास में लेके भागेंगे, भाग जाएं, कहेंगे जी सर इतिहास में मैंने आप लोग को बताया था, यूरोप के ही, चलो भैया यूरोप ही ले लो, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें मैंने बताया था यूरोप क्या है, एक महादेश है, मैंने बताया था, ठीक है, याद होगा। जो यूरोप है, यूरोप महादेश है, क्या है, महादेश है। यूरोप क्या है, महादेश है, इसमें बहुत सारे देश है। इसी का एक देश होता है जो है फ्रांस, क्या है, फ्रांस। और फ्रांस पे किसका शासन था, लुई 16वां का, उस समय किसका शासक था, शासन था लुई 16वां का। और ये जो शासक था, ठीक है, ये जो शासक था ये कैसा था, निरंकुशवाद था, ठीक है, कैसा था, निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद शासक था, अत्याचारी था, अत्याचारी था, दुराचारी था। जनता जो है इसको लपेट लिया। जनता क्या करता है, जनता क्या करता है, इसको जो है मार देता है, क्या करता है, मार देता है, अत्याचार सहते सहते। ठीक है, तो ये जो क्रांति हुई थी ये लोगों को सताया करता था, और इसकी कहानी जो है, दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, लुई 16वां जो था, लुई 16वां जो था कौन सा वंश का राजा था, बुर्बो वंश का, ठीक है, किस वंश का, बुर्बो वंश का राजा था कौन, लुई 16वां। ठीक है, और इस वंशवाद चल रहा था, ठीक है, वहां पे फ्रांस पर ये पूरे बुर्बो वंश का ही शासन सभी दिन चलते आया, चलते आया, चलते आया। लास्ट में क्या होता है, 1789 ईस्वी में जनता क्रांति कर देता है, क्या कर देता है, क्रांति कर देता है, और उस क्रांति का नाम पड़ता है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति पड़ता है, फ्रांसीसी क्रांति पड़ता है उसका नाम। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ता है, फ्रांसीसी क्रांति पड़ता है, और लड़के राजा लुई 16वां को मार हटाता है। मैंने बताया था क्योंकि ये क्या था, अत्याचारी था। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मतदान नहीं होता है, क्या होता है, मतदान नहीं होता है। दूसरी बात की, राजा ही सर्वमान होता है, क्या होता है, राजा ही सर्वमान्य होता है, क्या होता है, राजा ही क्या होता है, सर्वमान्य होता है इसमें। लेकिन जो आपका लोकतंत्र है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं, लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं, अगर बात करें, लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं,
लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं? लोकतंत्र में देखते हैं लोग जो है कि चुनता है, इसमें क्या करता है? मतदान करता है, मतदान करता है। और सबसे अधिक, जिसको सबसे अधिक मत मिलता है, अधिक मत मिलता है, वो क्या हो, उसको मान लेते हैं हम लोग कि ये सरकार में आ गया, ये मुखिया बन गया, सरपंच बन गया, वो शासन करेगा, वो अपने तरीके से शासन करेगा। लेकिन उसके लिए भी क्या है? नियम है, अपने नियम के अनुसार ही वो काम कर सकता है, बिना अपना नियम नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हमार मन हुआ मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, या समिति बन गए, या सीएम बन गया, अपना मन हुआ है लाओ रे एकदम पूरा का पूरा बिहार को हिला मारो, वैसा कोई काम नहीं। उसके लिए हम लोग क्या बना है? संविधान बना है। क्या बना हुआ? संविधान बना हुआ। क्या बना हुआ है? संविधान बना हुआ है। पता है ना जी? पता है कि नहीं है? बोलो जी, बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। ये तो हमने पिछले अध्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा किया है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे? इस सब के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र शासन सभी शासन से बेहतर कैसे है, भारत लोकतंत्र में कितना सफल रहा। आइए हम लोग समझते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र में जो है क्या क्या है। ओके, एक एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दुनिया के लगभग, याद रखना, दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। ठीक है, 100 देश में से जो है 100 देश में है लोकतंत्र, तनी 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 करके प्रभाव है। ठीक है, लोकतंत्र का लगातार जो है प्रसार हो रहा है, मतलब प्रसार हो रहा है, लोकतंत्र जो है दूसरे जगह फैलता हुआ जा रहा है। अब ये फैल कैसे रहा सर? क्योंकि देखते हैं जो फॉरेनर वगैरह होते हैं, जो दूसरे देश के लोग होते हैं, भारत आते हैं घूमने के लिए, हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ की राजनीति को देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है या खराब लगता है, उस चीज़ को हम अपने इधर जो चीज़ अच्छा लगता है हम कहते हैं भैया वहाँ पे तो हमने देखा ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं। ठीक है, सबका इज्जत करता है, सम्मान करता है, ये चीज अपने इधर भी होनी चाहिए। यही चीज है, धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगता है तो अपने देश में भी उसका प्रसार करने लगता है। उससे मिलने वाली जन समर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र जो है अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। जब भारत में आते हैं फॉरेनर वगैरह घूमने के लिए, दूसरे देश के जब लोग आते हैं घूमने के लिए, उनको लगता है कि भैया भारत का जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, या दूसरे जहाँ लोकतंत्र जो है वहाँ जाता है, अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर है तो अपने इधर जाके उसका काम करता है, भाई लोकतंत्र को लाना चाहिए क्योंकि जरूरी है। लोकतंत्र में क्या होता है, दूसरी बात, बहुत चीज आप लोग को समझना है, लोकतंत्र में क्या होता है, सभी लोग जो है लोगों का जो है यहाँ पे क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है भैया? अधिकार होता है, सभी लोग का यहाँ पे अधिकार होता है। थोड़ा कुर्सी खींच लिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए कुर्सी खींच लिया, कभी कभी ऐसे कर पकड़ने में बनता है, मजा आता है। समझ पा रहे हैं ना? आ जाओ। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा आकर्षण की बिंदु है। सभी लोग को जो है यहाँ स्वतंत्रता मिलता है, जो मर्जी करो, जहाँ बिजनेस डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं, भारत के किसी कोने में आप रह सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। भारत में दूसरी बात, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई करना हमारा धर्म नहीं सिखाता, और ये चीज़ें किसी के भी धर्म नहीं सिखाता है। मान लो अभी अभी पॉपुलर में चल रहा है हिंदू मुस्लिम भारत के अंतर्गत, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, कहीं कहीं देखते हैं जो लोग होते हैं वो हिंदू को, मुस्लिम लोग जो होते हैं कुछ कुछ हिंदू को गलत बताते हैं, इसका धर्म गलत है, ये है। कुछ कुछ हिंदू लोग भी जो हैं वो मुस्लिम के धर्म को गलत बताते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, देखो, लेकिन किसी के धर्म ये नहीं बताता है, ये लोग बताते हैं, किसी के धर्म ये नहीं बताता है मैं अच्छा हूं उनका धर्म खराब है। ठीक है, और ये जो चीजें करती है आपस में एक दूसरे से, ये कौन करता है? जिसने धर्म ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं, जिसने धर्म के बारे में जाना ही नहीं।
वो यही लोग, ये बीच के जो लोग होते हैं यही लोग करते हैं। भैया क्या दिक्कत है, कोई भी धर्म मान रहा है, किसी भी धर्म के लोग, हमारे संविधान में दे रखा है सबका अधिकार, सबका स्वतंत्रता समान है, सबको अवसर समान मिलेगा। ये हमारे धर्म सिखाते हैं, धर्म नहीं, ये हमारे संविधान सिखाते हैं। हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप दूसरे को वो कष्ट ना दो जो आप सहन नहीं कर सकते हो। हमारे धर्म में यह सिखाया जाता है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, हमें दूसरे से किस तरह व्यवहार करना है, हम अपने आप को किस प्रकार शांत करें, हम गलत काम नहीं करें, सही कामों को करें, लोगों के बीच में विचार रखें। ये हमारे धर्म सिखाते हैं। ये हमारे धर्म नहीं, ये सभी के धर्म सिखाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खुद मेरा ही धर्म ऐसा है, सभी के धर्म सिखाते हैं। अभी तक कहीं धर्म में ये लिखा ही नहीं है कि उनका धर्म गलत है, उनकी धर्म को ये करो, गाली दो, ग्लोज दो, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कभी कभी मंदिर पे भी जो है इस तरह के कारनामा होती है। कभी देखे हम मुस्लिम भाई को मंदिर को तोड़ते हुए, और कभी हिंदू भाई को देखते हैं मुस्लिम के मस्जिद तोड़ते हुए, जिनको धर्म के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और बीच में जो फायदा उठाता है इन चीजों का वो होता है नेता। नेता ना आपका है ना मेरा है। भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसमें कमियां भी है। लोग जब आएंगे वोट मांगने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हम किन्हीं दूसरे के बात में आके आपसी भाईचारा को क्यों तोड़े, क्यों तोड़े मेरे भाई, बताओ ना, क्यों तोड़े? ये गलत बात है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में क्या है, सब भाई भाई है। एक बात बताओ, एक कहानी के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं मेरे दोस्त। अगर मान लिया जाए हिंदू मुस्लिम का घर एक ही जगह है, क्या हिंदू के घर में आग लग जाएगा तो मुस्लिम भाई पानी लेके नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा। या मुस्लिम भाई के घर में अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत हो जाती है, हिंदू भाई वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? बिल्कुल पहुंचते हैं। तो फिर एक दूसरे का बुराई क्यों करें? अबे सबके हाथ को अगर चीरोगे ना तो ब्लड रेड ही निकलेगा, ठीक है, पीला, मुस्लिम भाई का पीला नहीं निकलेगा। हमें लड़के क्या फायदा है? कोई फायदा है? बीच में बिचौलिया बन जाते हैं कुछ लोग और एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। हम जानते हैं कुछ कुछ मुस्लिम भाई में भी गलतियां हैं, कुछ कुछ हिंदू भाइयों के भी गलतियां हैं। चीज़ों को समझते नहीं है, बोलते हैं, करते हैं, दोनों में गलतियां हैं। ऐसा नहीं कि एक गलत है एक सही है, दोनों में गलतियां रहती हैं। चीज़ों को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे हमें नेता लड़ाने का काम करता है, ये आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। और उनको क्या चाहिए भैया? कुर्सी चाहिए, सत्ता में आना चाहिए। अगर कोई ऐसा नेता बता दो जो बिना प्रचार प्रसार किए जीत, क्योंकि वो आज तक किसी के अंदर वो काम किया ही नहीं, कोई नेता जो बिना प्रचार किए जीत जाए, कोई नहीं। वो थे हमारे पहला प्रधानमंत्री, कौन? पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसने प्रचार नहीं किया। आम चुनाव हुआ, आम चुनाव में अकेला निर्विरोध वही जीत, बिना प्रचार प्रसार। ओके, ये चीजें होती है। लोकतंत्र में क्या क्या उपलब्ध है, उपलब्धियां हैं, ये चीज समझेंगे। लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना गया है। पर्सनली एक और चीज, मैं इसको पढ़ाने से पहले, मैं किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं, ना किसी नेता को सपोर्ट करता हूँ, किसी भी नेता को नहीं। सब धर्म बेहतर है, सब नेता अपने अपने जगह बेहतर है, चाहे जैसे भी रहे। क्योंकि मेरे कहने से नेता नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। नेता बदल जाएंगे तो बोलो भाई, मैं बोल दूंगा। दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी ना किसी रूप से जो है विद्यमान है। लोकतंत्र का लगातार प्रसार एवं मिलने वाले जन समर्थन से यह साबित होता है कि लोकतंत्र जो है अन्य सभी शासन व्यवस्था से क्या है, बेहतर है। यही चीज मैंने पहले वाली स्लाइड पे समझा रखा है, ठीक है। अब देखो, लोकतंत्र व्यवस्था में सभी नागरिक को मिलने वाला जो समान अवसर, व्यक्तियों का स्वतंत्रता एवं गरिमा आकर्षक के बिंदु है, क्योंकि हम लोग को जो स्वतंत्रता मिला है और सब शासन व्यवस्था में नहीं मिलता है। जो हमें एक समान अधिकार मिला है और सभी शासन व्यवस्था में नहीं मिलता है। राजा के लिए अलग, गरीब के लिए अलग शासन, गरीब के लिए अलग होता है नियम और अमीर के लिए अलग होता है नियम। और अदर लोकतंत्र में, मतलब जिसको बोला जाता है गैर लोकतांत्रिक में, ठीक है, लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एगो हम बोल दिया, मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी बोल दिया है ही करो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जन समर्थन चाहिए किसी भी फैसला लेने के लिए, लोगों का समर्थन चाहिए। और उसमें कौन सा, देखो यहाँ पे है ना, लोकतंत्र में फैसले किसी विशेष
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पे किए जाते हैं। यह विशेषता लोकतंत्र के मूल उद्देश्य भी है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है। क्या होता है? चुनाव जो है नियमित रूप से होता है, लेकिन कब कब? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। और मत देने का जो अधिकार होता है, मत देने का अधिकार जो होता है, मत बोले तो वोट देने का अधिकार, वोट देना 18 वर्ष बाद। ठीक है, वोट देना कब देने देता है? 18 वर्ष बाद देता है। ठीक है, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा। चिन्ह भी किसके द्वारा जाता है? चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियां के बावजूद भी एक सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। कोई दिक्कत यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट समझने में आप लोग को? एक बार बता दो, एक बार बता दो। आ जाओ भाई, आगे हम लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। लोकतांत्रिक जो सरकार है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, इतना हम सुकुमार हो गए हैं कि क्या बताएं। आज सिलेंडर जो होता है 5 किलो वाला, वो उठाए हैं, कल ही उठाए हैं, अभी तक दर्द कर रहा है। ये हुआ का है कि हम एकाएक ऐसे करके उठा लिए, और इधर मतलब बहुत दिनों से तो हमने कुछ भारी भरकम चीजें उठाई नहीं, ये कलम के अलावा। ठीक है, ऐसा हो गया है, मतलब पेन कर रहा है, मतलब लग रहा है स्पीड में जो खींचे ना ऐसा करके, इसलिए एकाएक ये चीजें हुई है। पेन कर रहा बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे चेयर लगा लिया। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता जो है निम्नलिखित है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जिनको चुनती है, जिन सरकार को हम लोग चुनते हैं, जैसे कि किसी भी मुखिया ले लीजिए, सरपंच ले लीजिए, समिति ले लीजिए, जिला परिषद ले लीजिए, इस सब को जो है जनता उसको चुनता है, और 5, 6, 10, 12, 15 जो है जो उम्मीदवार होता है वो खड़ा होता है, और सभी उम्मीदवार में से हम किसी एक को चुनते हैं। एक को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है, वो क्या करता है? वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। चुनाव नियमित और क्या होता है? निष्पक्ष होता है और स्वतंत्र होता है। ये नहीं कहा जाता है हमरा वोट नहीं देगा तो तोरा उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे निष्पक्ष होता है, कोई भी धर्म के प्रति नहीं होता है, जाति के प्रति नहीं होना चाहिए। होता भी है अभी तो जाति के प्रति होता है, लेकिन किताब में तो दिया है चुनाव नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है लोकतंत्र में। ठीक है, लेकिन ये तो आजकल ये सब चीजें चलने लगी। वयस्क, वयस्क मतलब हो गया युवा। मताधिकार नियमों के अनुसार सभी लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं। वयस्क मतलब हो गया 18 वर्ष जिसकी उम्र है, वही जो है वोट दे सकते हैं। और मताधिकार नियमों के अनुसार सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है। ठीक है, क्या ये चीज बता के देते हैं वोट हम तुमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, तब तो फिर तो भैया कांड हो जाएगा। ठीक है, चुनी हुई जो सरकार होती है, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, संविधान द्वारा निर्मित बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकार के सीमा में रहते हुए काम करती है। नहीं कि आप तुमको सरकार हम बना दिए तो तुम एकदम रंगदारी दिखाएगा, तो नहीं, रंगदारी नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या है भैया? उसके लिए है संविधान। क्या है? संविधान। और संविधान के बारे में एक एक पॉइंट्स में आप लोग को बताते चलता हूं। संविधान जो है कब लिखा गया था, लागू किया गया था कब? 26 जन 1950 को। और दूसरी बात के समय जो लगा था इसमें, समय जो लगा था इसमें कितना लगा था? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और राइटर थे
जो लेखक थे, निर्माता, निर्माता जो थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये चीजें हो गए। और उसी समय मैंने आप लोग को बता रखा था, उसके बाद 1951 में मैंने ये चीज भी चर्चा कर ही दिया हूँ, फिर से देख लो। 1951 से 1964 तक जो पीएम पद पे रहे, मतलब प्रधानमंत्री रहे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है बीच में 1964 में ही 1964 में ही 1964 में ही एक और आते हैं, गुलजारी। ठीक है, कौन आते हैं? गुलजारी। गुलजारी आते हैं। फिर 1900, ये 1-2 महीने के लिए ही रहते। फिर 1964 में ही 64 में ही पीएम पद पे कौन आ जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री आ जाते हैं। तो 1964 से, ठीक है, याद रखना है थोड़ा सा, क्या होता है? 1964 से 1964 से 1966। ठीक है, कब तक? 1966 तक रहता है। और इनकी जो है, की जो है मृत्यु हो जाता है रूस के ताशकंद समझौता में। ठीक है, रूस के ताशकंद समझौता में जाते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। ठीक है, हार्ट अटैक से। उसके बाद 1964 में, ठीक है, 1964 1966 तक। फिर 1966 में जो है प्रधानमंत्री पद पे कौन बनती है? प्रधानमंत्री पद पे कौन बनती है? इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन आती है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है बिहार में जो है क्या होता है? 1971 में बिहार पे, 1971 के लगभग, 1971 से 71 में क्या होता है? बिहार की स्थिति, बिहार की स्थिति खराब हो जाती है, तो इसके प्रति आंदोलन करने लगा। 1971 में जो है इसके पीछे लोग लग गए। फिर 1971 में देखा कि इस तरह की कांड हो रही है, तो इंदिरा गांधी जो है क्या करती है? इंदिरा गांधी क्या करती है? यहाँ पे ध्यान देना। 5 साल के बाद फिर इसका चुनाव होने था 1971 में। 1971 में तो ये क्या करती है? गरीबी हटाओ नारा दे दी। गरीबी हटाओ, हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बचाओ की नारा दी। फिर से बहुमत इनको मिल गया, फिर से बहुमत मिल गया। ठीक है, फिर से बहुमत हो गया। इसी पे एक कांड हो जाता है इधर। ठीक है, 1974 में बिहार छात्र आंदोलन, बिहार छात्र आंदोलन हो जाता है। और इस आंदोलन को जो है धीरे धीरे इसका नाम बदल के जो है संपूर्ण क्रांति रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसी का नाम। और इसके जो प्रमुख नेता थे, ठीक है, याद रखना, नेता जो थे, नेता जो थे कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, और इस तरह इनको किया गया कि ये 1974 में
जब ये बिहार छात्र आंदोलन होने लगा, धीरे 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 करके ये पूरा बहु विश्व में पूरे भारत में फैल गया। इसके लिए ये पूरी तरह से लोगों को लगा नहीं सबका आंदोलन है, सब जगह भूखमरी उखमरी शुरू हो गया था। तो क्या होता है 1974-75 में क्या करता है, 1975 ईस्वी में इंदिरा को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्या करना पड़ता है, इंदिरा पर मुकदमा दर्ज करवाते, कौन, जयप्रकाश नारायण। कौन, जयप्रकाश नारायण। इंदिरा को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर आता है ये सब को जो है जेल में देता है, ठीक है, आपातकाल लागू कर देता है, राष्ट्रपति से मिलकर इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर देता है, इस सबको जेल हो जाता है। फिर आम चुनाव होने वाला रहता है 1977 में, ठीक है, 1977 में क्या था, फिर आम चुनाव, क्या था, आम चुनाव, आम चुनाव था। अब यहाँ पे दो पार्टी बन गया, पहला तो बन गया जनता पार्टी, कौन सा, जनता पार्टी, और दूसरा जो है इधर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या बन गया, कांग्रेस पार्टी। मतलब इधर से जो जनता दल के जो थे, जनता दल के कौन थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और इधर से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये जाते हैं जीत, ये जाते हैं जीत, सबसे अच्छा बहुमत मिलता है इनको, इनको ये जाते हैं जीत, और ये जाती है हार, हार। लेकिन क्या होता है, ये 1780 के मध्य में, 1980 में 80 तक आते आते जो है ये जो है त्याग प्रमाण पत्र देता है, इससे देश नहीं संभल पाता है। त्याग देते हैं, त्याग दिया, और फिर से कौन बन गई, फिर इंदिरा के हाथ शासन आ गया, ठीक है, इंदिरा के हाथ जो है शासन आ गया। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आप लोग को बार बार समझाता हूँ, और आप लोग समझते रहिएंगे। रोज रोज अगर हम रिवीजन करते रहेंगे तो हर चीज जो है आराम से होते रहेगा जी, है कि नहीं। हालांकि ये सब पहले अध्याय में हम करवा रखे थे। ये सब जो अध्याय फालतू एक दे रखा है, पिछले वाला अध्याय का कुछ कुछ चीजें दे रखा है, और है इसमें कुछ होने बार बार एक ही चीज है, ठीक है। और इस ये कुछ कुछ बच्चा कमेंट करेंगे कि सर ये बहुत छोटा पढ़ा दिए, मेरे बच्चे इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और बाकी चीज जो हमने पिछले अध्याय में जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाया है, वही सब चीज दे रखा है, तो एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ाए, आप ही बताओ, ठीक है। पढ़ाते होंगे और लेकिन हम तो भाई जो पहले पढ़ा रखे हैं उसको हटा दो। जनता, इसमें लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता होती है, क्या होती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे, चुनाव नियमित होगा, निष्पक्ष होगा, और स्वतंत्रता होती है इसमें। वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष से जो है जिसका उम्र अधिक है वही जो है वोट दे पाएंगे, और नियम के अनुसार सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निर्मित बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकार की सीमा में रहकर ही वो काम करेगी। संविधान के बारे में हमने यहाँ चर्चा कर दिया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक इतिहास आपको बता दिया है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है कैसे, लोकतंत्र जो है सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है कैसे। आइए, लोकतंत्र जो है सभी शासन व्यवस्था से बेहतर है कैसे। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं से इसलिए बेहतर है क्योंकि ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होता है। संविधान के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता एवं गरिमा को सुनिश्चित करते हैं, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है लोगों के द्वारा जो है क्या होता है, सरकार को चुना जाता है, और चुनी गई जो सरकार होती है किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए ही काम करती है। लोकतंत्र में आपसी विभेद
टकराव एक तो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर दिया गया, किसी भी धर्म को अकेला नहीं दिया गया अधिक अधिकार। अगर कहीं होता भी है, अगर हिंदू मुस्लिम में कहीं किसी प्रकार का विभेद हो गया तो किस आधार से, आधार या सुधार का निरंतर संभावनाएं होती है कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब लाती है, एक दूसरे से बातचीत करके मामला को ठंडा कर लिया जाता है। लोकतंत्र में फैसले किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित में जो व्यक्ति होते हैं, जो जैसे कि पूरे गांव में लड़ाई हो गया मान लिया जाए, तो हम लोग किसको, मुखिया सरपंच समिति सबको बैठाएंगे और वही सब फैसला सुनाएंगे, ठीक है, निर्वाचित व्यक्तियों के समूह द्वारा ही लिए जाते हैं। यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था से क्या है, बेहतर है। क्या है, बेहतर है। अब ये तो समझ लिए। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी हम आपको समझाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, जिस सरकार के गठन से जनता की भागीदारी नहीं होती है, सरकार में जनता की भागीदारी नहीं होगी, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और ऐसी सरकार में जनता के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो नेता होते हैं, ठीक है, सीधी बात अपने भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, किताबी भाषा में तो फिर तो आपको दिक्कत होगी। मान लो भैया नेता है, नेता है, ठीक है, और जनता है, क्या है, जनता है। सब एक ही शब्द में हम लिखे, सभी अधिकार, अधिकार, इसके पास किसी भी कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी अधिकार इनके पास नहीं होती है। सारे राजनीतिक अधिकार क्या होता है, समाप्त होता है। और भी इनके बारे में हम लोग समझेंगे। उत्तरदायी और वैध शासन क्या होता है, उत्तरदायी और वैध शासन। अब देखो किसी भी प्रकार का कोई भी चीजें बिहार में हो गया, मान लो बिहार में हो गया, उसके लिए नीतीश कुमार जी हैं जो बोलेंगे, उसका सवाल का जवाब देंगे कि ये चीजें गलत हुई है। कुछ भी सरकार की ओर से गलत होती है, सही होती है, उनके लिए जवाब देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र किस प्रकार के लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस तरह, किस हद तक वैध है, वैलिड है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें, क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है कि नहीं है। बच्चा जी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है कि नहीं है। कहेंगे सर बिल्कुल है। हाँ, क्या चुनी हुई जो सरकार है लोगों के आकांक्षाओं को, लोगों के जो जन कल्याणकारी होते हैं लोगों के लिए, वो पूरा करने में प्रभावी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। बोलो जी सर, हो पाते हैं। क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं। जी हाँ, फैसले शीघ्र लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा जन कल्याणकारी होते हैं। जो हमारे सरकार होते हैं वो हम ही के लिए सोचते रहते हैं किस तरह से हम अपने जो जनता है उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही उसको राष्ट्रीय विकास के बारे में भी सोचना पड़ता है। उत्तरदायी एवं वैलिड या बोलिए वैध शासन, ठीक है, कितना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपने स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है तथा विधायिका का सदस्य बना सकता है। लोकतांत्रिक सरकार मुख्य रूप से लोगों का सरकार होता है। जनता ही अपनी सरकार चुनकर लोकतंत्र चलाती है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की भलाई और कल्याण के लिए काम करती है। क्या करती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है मुख्य रूप से लोगों का ही होता है। मैंने बताया था लोगों की ही सरकार होती है। जनता अपने सरकार को चुनता है, उसमें से प्रतिनिधि खड़ा होता है, उसको चुनते हैं, फिर हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भी चलाते हैं। अब यहाँ पे कौन है जी, फिर आएंगे नहीं कर सकते। एक बार गलती किया दोबारा पलटनिया मार देंगे, नहीं देंगे तो वोटे नहीं देंगे। ज्यादा वो हुआ तो बीचों में हम हटा सकते हैं। कोई भी नेता रहे या कोई भी रहे, मेरे से बड़ा नहीं है, याद रखना, ठीक है। आम पब्लिक से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। और आम पब्लिक को जितना पावर है वो किन्हीं के अंदर पावर नहीं होती है। हम चाहें तो आपको बना सकते हैं और हम सब चाहें तो आपको मिटा भी सकते हैं। इसलिए
लोगों से नहीं लगने का। आम जनता बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। अबे सरकार क्या है, सरकार क्या है, सीधी बात बताओ, सरकार कुछ है? हम उनको बनाए हैं। सरकार को हम बनाए हैं, ना कि हमको सरकार बनाया है। सरकार हमारे लिए जन कल्याणकारी काम करेंगे, वो अपने लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और सरकार उड़कार से डरने की बात नहीं है क्या सरकार उड़कार से डरने की बात है? लेकिन हाँ, दूसरी बात क्या, आप अपने नियम में रहें नियम का उल्लंघना नहीं कर सकते, संविधान का उल्लंघना नहीं कर सकते हैं। इज्जत से बतियाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, मान लिया तुम लोग, तुम उसको गरियाएगा, नहीं गरिया सकते हो, गलत बात है। वो हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के वो राजा हैं। क्या हैं? राजा हैं। ठीक। इसलिए कोई गरिया रहा तो उनको खुद देखो, ये जो गरियाता है प्रधानमंत्री साहब को, कोई हम नेता उता से कोई मतलब नहीं है, सीधी बात समझो। कोई भी अगर नेता को गरिया रहा, प्रधानमंत्री को मान लिया जाए, वो जो पूरे देश को संचालित कर रहा है, उनको अगर कोई गरिया रहा तो थोड़ा घर में वैल्यू नहीं रहता है। वो उसका घर सही से वो घर नहीं चला पाएगा, देश कहाँ से चलाएगा? इसलिए लोगों की बातों में हमें नहीं रहना है। लोगों का तो काम होता है भौंकने का, वो भौंकते रहेगा। अब देखो, कुतबा भौंकता है तो कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग? हाँ, भौंकते रहो, मारेंगे एक चटकी, घर पर घलट जाएगा। बोलते हैं ना, कुत्ता लोग का काम ही होता है। कुत्ता और आज के डेट में कुछ लोग क्या है, बराबर है, सिमिलर है। ओके, तो ये चीजें होती है मेरे दोस्त। लोकतंत्र व्यवस्था थोड़ी बहुत, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है, व्यवस्था में जो है, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी बहुत कमियां के बावजूद एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के पश्चात कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वैध शासन व्यवस्था नहीं है। बात समझना, एक एक चीज को पकड़ते रहना है। ठीक है।